सदगुरु कबीर बीजक शब्द 77। आपन आस कीजे बहु तेरा, काहू न मरम पावल हरि केरा। इंद्री कहाँ करे विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहत होते रामा। सो कहाँ गए जो होत सयाना, होय मृतक वह पदहि समाना। रामानंद राम रस माते, कहीं कबीर हम कही कही थाके। सदगुरु कबीर बीजक का ये शब्द सदगुरु कबीर इसके द्वारा मानव मात्र को समझाना चाहते हैं कि है मानव, तुम अपने अपने आस में बंधे हुए हो। सब कोई अपने अपने लिए आस करता है, अपने स्वार्थ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सभी लोग कोई स्त्री के लिए, कोई धन के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई वैभव के लिए, कोई मान सम्मान के लिए, कोई ऊंचे पद के लिए, विभिन्न प्रकार की मानिंदियों में उलझ उलझ कर सब अपने जीवन को धन धान्य से भरपूर करना चाहते हैं, पुत्र कलत्र से भरपूर करना चाहते हैं, बहुत बड़ा परिवार बनाना चाहते हैं, बहुत ऊंचा पद मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु वो हरि जिसके लिए सारी दुनिया में विभिन्न प्रकार के मतपंथ बने हुए हैं, उसको ढूंढने के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियां उपाई जाती हैं, अपनाई जाती हैं, और विभिन्न विभिन्न प्रकार के गुरु अपने शिष्य प्रशासा की शाखाएं बनाते हैं, लेकिन उस हरि का कोई मर्म यानी भेद नहीं पा सके। हे संतों, सठ दर्शन के मतवादी लोग अनेक सिद्ध साधक गुरु लोग हुए। उन सब ने अपनी अपनी मनमानिंदी वाणी कल्पना तर्क वितर्क युक्ति प्रयुक्ति खूब बढ़ा करके ईश्वर ब्रह्म खुदा देवी देवता स्वर्ग नरक दोजख बेहिश्त इनका आशा भरोसा देकर कर विश्वास देकर बहुत से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर कर उन्हें अपना शिष्य प्रशिष्य बनाया, शाखाओं के साथ जोड़ा और बहुत से प्रकार का उनको ज्ञान दिया। ब्रह्मज्ञानियों ने ब्रह्म का ज्ञान दिया, योगियों ने योग के द्वारा आत्म तत्वों को परखाया समझाया, ईश्वरवादी लोग ईश्वर के प्रति भक्ति करने में लगा दिए। परंतु यह जीवन अंत में कुछ प्राप्त नहीं कर पाया, उस हरि को प्राप्त नहीं कर पाया। सब निराश होकर उदास हो गए, क्योंकि हरि विष्णु कह दो, ब्रह्म कह दो, ईश्वर कह दो, अल्लाह कह दो, खुदा कह दो, ये सब काल्पनिक है। क्योंकि ऐसा कोई साक्षात्कार में है नहीं, वस्तुतः सत्य यथार्थ हरि है नहीं। एक ये नाम है केवल, जिसे आज तक किसी को नहीं प्राप्त हुआ, ना कोई प्राप्त कर सका, ना उसका भेद जान सका। परंतु मनमाने तरीके से अनुमान कल्पना का बड़ा बड़ा करके विभिन्न प्रकार की वाणियों की निर्माण करके उसकी महिमा गाने में पीछे नहीं रहे, लोगों को रोचकता के साथ उनको फंसाते रहे, उलझाते रहे। आखिर में जब बहुत सारी उम्र बीत गई और फिर अपने अपने शिष्यों ने अपने अपने गुरुओं से पूछा आखिर वो कब मिलेगा, तो वो गुरुआ प्रपंचियों ने यही कहा, मन वाणी और बुद्धि से वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो ब्रह्म आनंद स्वरूप सच्चिदानंद है, बस उसको आनंद से ही, उसके आनंद में ही लगे रहो, उसके आनंद में निमग्न रहो, उस आनंद में ही अपने आप को मिलाते रहो, वही है।
सदगुरु कबीर ने कहा कि जब वो आनंदी स्वरूप है तो आनंद तो संसार में रहकर बिना उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, बिना उस हरि को ढूंढे मानव मात्र में प्रेम के साथ में जीवन व्यतीत करते हुए आनंद प्राप्त किया जा सकता है। मानव मात्र में प्रेम रखकर, उनके साथ प्रेम से व्यवहार करके, छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेदभाव हटाकर मानव मात्र को एक सा जानकर उनके साथ प्रेम व्यवहार किया जाए, उनका दुख सुख बांटा जाए, दीन दुखी को सहारा दिया जाए, भूखों को खाना खिलाया जाए, निसहाय की सहायता की जाए, उसमें उससे बड़ा और कोई आनंद नहीं। परंतु यह तो काल्पनिक आनंद है जो न प्राप्त होता है, न प्राप्त होने कैसे रोक सकता है। परंतु सांसारिक लोग अपनी अपनी आशा, तृष्णा, इच्छा, वासना, लोभ, लालच, मोह, ममता इत्यादि मानसिक रूप से बंधे हुए होकर अपने मन का विकार बढ़ा करके बस इन गुरुआ प्रपंचियों के आशा भरोसे में बंध कर विभिन्न प्रकार के युक्ति प्रयुक्ति अपनाकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और अंत में इस देह को त्याग कर चले जाते हैं, आवागमन के चक्कर में वो चला जाता है। सदगुरु कबीर ने कहा, कर भैया बल आपने छाण बिराने आस, तेरे आगे नदियां बहे फिर क्यों मरे प्यास। परंतु सदगुरु कबीर के ये वाक्य, ये वचन ध्यान में नहीं दिया जाता। वो कहते हैं कबीर तो झूठ बोलते हैं, वो हरि, वो ईश्वर, वो परमात्मा वो सारे संसार में रमा हुआ है, कण कण में रमा हुआ है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अगर वो कण कण में रमा हुआ है तो क्या अपवित्र जगह में भी वह है? ऐसा नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये चेतन स्वरूप जीव के अलावा कोई दूसरा सत्य वस्तु है ही नहीं जो हर घट में है, वो घट घट में विराजमान है। परंतु आशा, तृष्णा, कामना, इच्छा, मोह, लालच, ममता, इसमें बंधा हुआ ये चेतन स्वरूप जीव अपने इस स्वरूप को भूल जाता है। और आशा धनतरिया पुत्र की जीवन आशा होए, आशा स्वर्ग सिद्ध युक्त मुक्ति की आशा बंधन लोए, आशा सोई यम फांसे सब जीवन दुख खान, जीव भरमावे ज्ञान हरे ताते त्यागौ जान। आशा नाम परम दुखम, निराश्यम परम सुखम। आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराश हो जाना ये सबसे बड़ा सुख है। परंतु इन बातों को कोई ध्यान न देकर लगे हुए हैं लुटेरे बने, स्त्री पुत्र परिवार सब संसारी लोग स्वार्थी मतलबी अपना अपना प्रयोजन पूरा करने वाले लुटेरे ही तो बने हुए हैं। जिसे जो मिला सो ही लूट ले जाता है। धनादि पदार्थों को तो बहुत तेरे लोग लूट जाते हैं, और कोई तन लूटता है, कोई मन लूटता है, कोई धर्म लूटता है, परमार्थ को छीन करके विनाश कर देता है। अर्थात ऐसे हरि जो सर्वस्व अपहरण करने वाले, यहाँ हरि का शब्द जो हरण कर ले, जो सर्वस्व हरण कर ले, ऐसे विषयासक्त बने हुए किसी ने ठीक से जाना नहीं। इसी से वे सब उसी लुप्त लिप्त नर होकर जीवन को व्यर्थ में गंवा रहे हैं। कोई सत्संगी जन ही उसका यथार्थ मर्म जानकर उनसे अलग होते हैं। सत्संग का मतलब है सत्य यथार्थ को जानकर उसका संग करे और असत्य का त्याग करे। सत्य यहाँ चेतन स्वरूप जीव के अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं बनता, और वह मानव तन के या 184 जीवाजूण के तन के घट में विराजमान है। क्योंकि मानव तन उत्तम अति उत्तम है, इसलिए इसके घट में जो विराजमान चेतन स्वरूप जीव है वो सत्य है। उसी का संग करना चाहिए, अर्थात मानव को मानव का संग करना चाहिए, मानवता का संग करना चाहिए, मानव धर्म को अपना करना चाहिए। यही सत्संग है। परंतु
काल्पनिक और रोचक वाणी के उलझन में उलझ कर जो विभिन्न प्रकार के मतवादी गुरुआ प्रपंची लोग उलझाते हैं, लोभ लालच देकर खुद लोभ लालची हैं और दूसरों को भी लोभ लालच देते हैं और अपने आप को उलझाते हैं, दूसरों को भी उलझाते हैं। इंद्री कहाँ करे विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहत खोते रामा। 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिय हैं और 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। कान ये शब्दों को सुनता है, ये ज्ञान कराता है कि शब्द हो रहा है, ये ज्ञान इंद्रिय है। नेत्र ये विभिन्न प्रकार के रूप, चित्र, विचित्र इसको देखता है, देखकर ये समझता है कि ये अमुक चित्र है, ये ऐसा चित्र स्त्री का चित्र है या पुरुष का चित्र है, ये ज्ञान इंद्रिय है। नाक गंध और सुगंध को बताती है, ये ज्ञान इंद्रिय है। त्वचा गर्म और ठंडा स्पर्श होने पर उसका भास करती है, ज्ञान इंद्रिय है। इस तरीके से कान, नेत्र, नाक और त्वचा, फिर जिह्वा ये विभिन्न प्रकार के स्वादों का भास कराती है, ये ज्ञान इंद्रिय है। और इनके निमित्त जो काम करते हैं, जो कार्य करते हैं, वो कर्म इंद्रियां हैं। मुख ये शब्द इंद्रिय है, जो मुख का कार्य करती है, इससे मुख से शब्द उच्चारण होता है। हाथ ये स्पर्श करने का कार्य करता है, ये कर्म इंद्रिय है। पैर, हमारे पैर जब कोई चित्र देखता है, दूर दिखता है, उसको पास ले जाने के लिए पैर काम करते हैं। लिंग रस देता है, गुदा गंध देती है। इस तरीके से कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय 10 इंद्रियों के द्वारा शरीर का काम चलता है। जो भी शरीर से व्यवहार होता है, कार्य किए जाते हैं, वो 10 इंद्रियों के द्वारा होता है। और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार इनके द्वारा इनका भास होता है। ये आराम कहाँ करेंगी, ये विश्राम इनको कहाँ मिलेगा? ये सोते जागते उठते बैठते ये इंद्रियां कार्य करती हैं। परंतु खानी बानी मायाजाल की वासना, अध्यास, संस्कार जीते तक खूब अंतःकरण में भर जाता है। और इन्हीं के द्वारा 10 इंद्रियों के द्वारा जो अंतःकरण में भास अध्यास भरता है, उसी के द्वारा ये मानव जीवन का जीवन अंत तक चलता है। और जब यह देह छूटने का समय आता है, वही संस्कार इसके समक्ष एक एक करके सामने आते हैं। अगर परोपकार किया होता है तो अपकार कट जाते हैं, अर्थात परोपकार से बंधन छूट जाते हैं और स्वार्थ से बंधन होता है। जो मानव अपने स्वार्थ के लिए जीवन भर व्यतीत करता है, जीवन को व्यतीत करता है अपने स्वार्थ में, वो अपने अंतिम दिनों में बहुत दुख पाता है। वो सब स्वार्थ उससे सामने आते हैं और वही कष्ट देते हैं। परंतु जो परोपकार में लगे रहते हैं, उनके सामने वो परोपकार समक्ष में आते हैं, दृष्टि में आते हैं, वो उनको सुख का भास कराते हैं। इसलिए जो जन्मता है वो मरता है, ये तो निश्चित है। परंतु शांतिपूर्वक, विश्रांतिपूर्वक ये देह छूटे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है।
परोपकारी व्यक्ति बड़ा कष्ट देखता है, उसके सारे कष्ट विनष्ट हो जाते हैं, और स्वार्थी व्यक्ति अंत समय में बड़ा कष्ट देखता है। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है, कारज या संसार में स्वार्थ परमारथ दोए, स्वार्थ से बंधन मिले, मुक्ति तो परमारथ से होए। मुक्ति का अर्थ ये है कि सारे सब प्रकार के सांसारिक बंधन कट जाएं और अंत समय में जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हुए अपने इस देह को त्याग करे। और इसी को कहा जाता है कि आवागमन के चक्रव्यूह में नहीं गए। आवागमन का चक्रव्यूह इस संसार में देह छोड़ने तक बहुत सी इच्छाओं का, मोह जाल का आना जाना लगा रहता है। अंत समय तक भी उसका पीछा नहीं छूटता, यह आना जाना है। दिन रात अपने ही स्वार्थ में जीवन जीने वाले व्यक्ति अंत समय बहुत कष्ट देखते हैं। कहाँ गए सो कहत होते रामा, गुरु प्रपंचियों ने साक्षात जो सरगुण भक्ति में जिन लोगों को लगाए, इस संसार में राम और कृष्ण जो विष्णु, कोई विष्णु कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, इस आकार भक्ति लगाकर भी लोग ना राम का भेद जान पाए, ना कृष्ण का, ना शिव का, ना विष्णु का। केवल नाम जप कर, उनकी कथाएं सुन सुनकर अपने को इस जीवन में बिना किसी प्रयोजन के केवल अपने स्वार्थ में जीते रहे, अपनी वासना को खत्म नहीं किया, दृढ़ाध्यास को खत्म नहीं किया, अपने आप को नहीं जाना, अपना जीवन पशुवत जिया। जिस तरीके से पशु 6 कर्मों में आसक्त होता है, छह कर्म पशुआ कर्म का है, वो सब पशुओं में होता है, मानव में भी होता है। जिसमें पहला है छाजन अर्थात संगत। पशुओं की संगत पशुओं के साथ ही होती है, वो कभी अपना संगत नहीं बदलते। मानव देह में तो मानव सक्षम है, कुसंग को त्याग कर सत्संग कर सकता है, परंतु सत्संग न करके कुसंग में लगा रहता है पशु की तरह। भोजन, भूख सभी को लगती है, भूख समाप्त करने के लिए जिस तरीके से पशु आसक्त रहता है, उसी तरीके से मानव भी आसक्त रहकर केवल भोजन के लिए जीता है। फिर बच्चे पैदा करना पशु भी करते हैं, मानव भी करते हैं, इनमें ही आसक्त रहना, निंद्रा विश्राम करना, विश्राम भी पशु भी करते हैं, मानव भी करता है। मानव विश्राम करने के लिए बड़े से बड़े महल बनाते हैं, छोटी से छोटी झोंपड़ी भी होती है। और मोह में बंधा विभिन्न प्रकार के बंधनों को बांधता है। और भय, इसको भय भी रहता है, हर पशु में रहता है, सिद्ध मानव में भय रहता है। और भय के कारण ही वह विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की मानंदियों में बनता है और उनमें उलझा हुआ रहता है। सारा जीवन उसका व्यतीत होता है, अपने आप को भूला हुआ रहता है, अपने आप को पहचान नहीं पाता है, और अंत समय में उसकी दुर्गति होती है। कोई भेद वह प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि जो भी कुछ किया हुआ है, जो भी कर्म, उपासना, योग, ब्रह्म ज्ञान जो भी निर्मित किए, वो मानव के द्वारा ही निर्मित हुए हैं। मानव ने अपने लिए जितनी भी मानिंदियां बनाई, उनमें ही वह उलझ गया है, उनमें उलझा कर वह अपने आप को, खुद को भूल गया है। वह भूल कर
अपने आप को भूलकर कैसे भी मोक्ष पाने की, मुक्ति पाने की चाह करता है, परंतु अंत समय में उसे कुछ नहीं प्राप्त होता। सो कहा गए जो होत सयाना, हो ये मृतक वह पद ही समाना। सदगुरु कबीर कहते हैं कि इतने बड़े बड़े विद्वान हुए, वो कहाँ गए? गणमान्य श्रेष्ठ गुरु, उपदेशक, योगी, भक्त, ज्ञानी, पंडित और बड़े बड़े राजा महाराजा, धनपति, सेठ, साहूकार, परिवार संपन्न इत्यादि अनेक लोग जो हुए, वो कहाँ गए? वो इस धरती पर थे, परंतु उनके अंत समय में वह भी देह को छोड़कर चले गए। वो खाणी भाग और वाणी भाग में ही उलझे रहे। ऐसे वैसे बड़े बड़े विद्वान लोग जो वाणी और खानी के जानकार थे, विशेषज्ञ थे, परंतु उनको पारक बोध, निज चैतन्य स्वरूप की स्थिति उनको किसी भी को भी नहीं थी। वे अपने से कर्ता किसी दूसरे को मानते रहे और कार्य खुद करते रहे। देखिए, बड़ी अचंभी बात है। ये मानव कर्ता किसी दूसरे को मानता है, लेकिन अपने कर्म खुद करता है और कहता है कि वो वह कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मानव से बड़ा और कोई दूसरा है ही नहीं। इस मानव ने ही विभिन्न प्रकार की मानेंद्रियों का निर्माण किया है और फिर उन मानेंद्रियों में उलझकर अपने आप ही बन जाता है। ऐसी स्थिति में फंसकर, उलझकर ये मानव अपने इस उत्तम स्वरूप देह को खो देता है, व्यर्थ में गंवा देता है और देह नष्ट होने पर चला जाता है। ऐसे कितने ही बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी, ध्यानी, योगी, धन्ना सेठ, बड़े बड़े शूरमा जिनकी महिमा आज गाई जाती है, वह भी इस धरती पर नहीं रहे। किस बात का घमंड, किस बात का ऐश्वर्य, किस बात का धन जो अंत समय साथ ना जाए। ऐसे धन के लिए मोह करना, ऐसे धन के लिए लालच करना, ऐसे धन के लिए लोभ करना, छल पाखंड कपट के द्वारा धन को कमाना व्यर्थ ही जाता है। अगर यह मानव मानवता को जाने, ऊंच नीच प्रपंच से निकले और मानव मानव मात्र को एक समान समझे, प्रेम पूर्वक सबके साथ व्यवहार करे, ऐसे मानव युग युगांतर तक जाने जाते हैं, उनकी महिमाएं गाई जाती हैं। परंतु बिना पारख ये संभव नहीं है। पारख परख का मतलब ये होता है सत्य असत्य को परखना। तभी लोग मुक्त हुए नहीं। कहाँ गए सयाने लोग? सभी कहाँ गए जिन्होंने आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान जाना। उसको जानने में उनको अपनी पूरी उम्र समाप्त हो गई, परंतु कोई प्राप्त नहीं हुआ। वे कहाँ गए? संसारी लोग भी पंच विषय युक्त स्त्री भोग के पद में समा गए। इसी कारण हंस पद मुक्ति से वह जीते जी ही मृतक हो गए। हंस पद अर्थात हंस पद का मतलब होता है उच्च जीवन शैली, सर्वोच्च जीवन शैली। हंस एक साधारण सा पक्षी होता है, मुक्ता चुकता है, उसके साथ किसी का कोई कष्ट नहीं होता, ना किसी से द्वेष होता है, ना किसी से राग होता है। ऐसी जीवन शैली अति उत्तम होती है। ऐसी जीवन शैली प्राप्त करने के लिए सतगुरु कबीर निर्देश देते हैं, मानव तन को पाए के अच्छा जन्म बनाओ। काग
गमन गति त्याग के हंस गमन चलिया। एक कौवा होता है जिसकी निगाह हमेशा विष्ठा पर होती है, गंदगी पर होती है, और वो यत्र तत्र भटकता फिरता है। जब वो बोलता है तो उसकी बोली भी सहन नहीं कर सकते, परंतु हंस निश्चित रूप से अपने जीवन को सरल सादा बनाकर सरोवर समुद्र में विचरण करता है, मोती का भोजन करता है। परंतु ये सब तब संभव है तब काल्पनिक ज्ञान को त्याग कर, काल्पनिकता को त्याग कर यथार्थ सत्य सार को ग्रहण करे, इसकी परख करे। और ये परख पारखी संतों के द्वारा प्राप्त होती है। जैसा कि योग ज्ञान सीखने के लिए योगी होते हैं, ब्रह्म ज्ञान सीखने के लिए ब्रह्मज्ञानी होते हैं, कर्मकांड सीखने के लिए ब्राह्मण होते हैं, उपासना करने के लिए उपासक होते हैं, इसी तरीके से परख को सीखने के लिए पार के संत होते हैं। ये पार के संतों के द्वारा ही प्राप्त होती है, इनके अलावा कहीं नहीं मिल सकती। और परख से ही खानी वाणी की आसक्ति, अध्यास नाश किया जा सकता है और उस परख में स्थिर हुआ जा सकता है। रामानंद राम रस माते कहे कबीर हम कही कही थाके। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं मेरे गुरु रामानंद जी को भी कह कर थक गया कि काल्पनिकता अनुमान में से निकलकर यथार्थ सत्य यथार्थ में आइए। और जब तक यथार्थ नहीं प्राप्त किया जा सकता तब तक जीव का कल्याण नहीं। राम रस की वाणी कल्पना अनुमान रस, उसी की रुचि प्रीति पक्ष मन मानिंदी में वैष्णव रामानंद जी माते। अभिचारी अविवेकी हटी हुए, वैसे ही विषयानंद में आसक्त पुरुष विषयोक्त रस उन्मत्त हुए। विभिन्न प्रकार के योगी योग के आनंद में मस्त हुआ, उपासक ध्यान के धारणा में मस्त हुआ, कर्मकांडी कर्म के आनंद में, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म के आनंद में। आनंद ये सब आनंद फंद है। आनंद आनंद सब कहे आनंद जीव को फंद। पारक सदगुरु शरण में सदा रहो आनंद। खानी बाणी का, मोटी झीनी माया का मोह, ये बिना पारक के सिद्ध नहीं हो सकता, समझ नहीं आ सकता। ब्रह्म ज्ञान एक अनुमानित ज्ञान है, और वैसे देखा जाए तो ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान की सर्वोच्चता है। जैसे सब सकलों परखियो वो पारख निज रूप। जिससे तुम सब परखते हो, परखावते हो, वो तेरा निज स्वरूप ही तो है। इसी से सबको परखा जाता है और परखाना भी परखाया भी जाता है, परखना पड़ता है और परखाया जाता है। ये सब अपने निस्वरूप या चेतन स्वरूप जीव की स्थिति में स्थित होकर परखाया जाता है। अपने आप से दूसरा कोई ब्रह्म ईश्वर या परमात्मा मानकर उसको ढूंढते हुए पूरी जिंदगी गुजर जाती, पूरा जीवन गुजर जाता है, परंतु प्राप्त नहीं होता। यह कष्ट असहनीय होता है। अंत समय में यह कष्ट बड़ा असहनीय होता है। इन सब काल्पनिक मानंदी से बाहर निकलकर अपने निस्वरूप में स्थित होने के बाद ये सारा कष्ट समाप्त हो जाता है। जब ये चेतन स्वरूप जीव अपने आप को पहचान लेता है और समझ लेता है कि मेरे द्वारा ही सब रचित है, तो ये सब कष्ट
दूर हो जाता है। हंस की तरह जीवन मुक्त होता है, सहज सुख राशि को प्राप्त कर लेता है।